क्या जमाना आ गया है। बेरोजगारी से तंग आके जो लोग बाबा बन जाते हैं ना, लोग उसी के पास रोजगार के लिए ताबीज लेने पहुंच जाते हैं। एक ट्रक गाड़ी के पीछे लिखा था शांति ही अशांति है। एक आदमी कंफ्यूज होके पूछता है क्या चक्कर है भाई। तो ट्रक वाला बोलता है साहब शांति मेरी घरवाली का नाम है। आदमी बेहोश। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई होने से पहले बोलते हैं तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई होने के बाद बोलते हैं तूने हाथ कैसे लगाया। सुबह उठ के खुद की रजाई पत्नी को ओढ़ाने के दो फायदे हैं। पहला, पत्नी समझती है कि पति उसका बहुत ध्यान रखता है। दूसरा, रजाई को व्यवस्थित रखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। टिकट मिल गया तो देश बदल देंगे, और टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल देंगे, लेकिन देश की सेवा करके ही मानेंगे आज के नेता। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार सवाल बताइए। डब्बे पे डब्बा, डब्बे का गाँव, चलती फिरती बस्ती है, लोहे के पाँव। चलिए कमेंट करके बताएं। दवाइयों के भी अजीब नखरे हैं। किसी को खाली पेट चाहिए तो किसी को भरा, किसी को गुनगुना पानी चाहिए तो किसी को दूध। हद है। चार जुआरी को अदालत में पेश किया गया। उन पे इल्जाम यह था कि पार्क में बैठ के जुआ खेल रहे थे। मजिस्ट्रेट ने बारी बारी उनसे पूछा, पहला जुआरी साहब मैं उस दिन यहाँ था ही नहीं। सबूत के तौर पे अपने ट्रैवल की रेल टिकट उसने पेश की। दूसरा बोला, साहब उस दिन मैं बुखार से पीड़ित था, यह रहा मेरा डॉक्टर का सर्टिफिकेट। तीसरा जुआरी, साहब मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, यह रहा मेरे हाजिरी का रजिस्टर, उस दिन मैं ड्यूटी पे था। चौथा जुआरी चुपचाप खड़ा था। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, अब तुम भी कोई झूठा सबूत बताओ कि तुम भी जुआ नहीं खेल रहे थे। तभी चौथा जुआरी बोला, साहब आपने कभी जुआ खेला है। मजिस्ट्रेट, नहीं, पर यह तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, कानून सिर्फ सबूत मांगता है, सबूत। चौथा जुआरी बोला, साहब आप ही बता दो कि अकेला आदमी जुआ कैसे खेल सकता है। एक आदमी आज सुबह सुबह पेपर पढ़ रहा था जिसमें एक बहुत सुंदर साड़ी का फोटो था और लिखा हुआ था, इस खूबसूरत साड़ी को आज ही खरीदिए और पूरे 50% बचाइए। फिर क्या, उस आदमी ने इधर उधर देखा और पूरा पन्ना ही फाड़ दिया, और इस तरह उसने पूरे 100% बचा लिए। एक सच बात, परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है।